स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आप देखो कि मैंने 1 घंटे का चार्ट लगाया है और निफ्टी बैंक का चार्ट हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम कल के लिए एनालिसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? टुमारो के लिए यहाँ पर हम लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि कल क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या कर रहा है मार्केट। यहाँ से आपको देखो एक आज हम थोड़ा 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से देखें तो 20 मूविंग एवरेज के नीचे आने के बाद में एक अच्छा सा ब्रेकडाउन दिया था, ऊपर आ चुका है मार्केट। तो अब ये मार्केट क्या कर सकता है, इसके ऊपर सपोर्ट ले सकता है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले सकता है और फिर यहाँ से ऊपर उठ सकता है या फिर इसको ब्रेक भी कर सकता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। तो पहला हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि अगर सपोर्ट लेता है और कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो हम लोग यहाँ पर बाइंग का प्लान कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पहले 1 डे चार्ट की। तो 1 डे चार्ट पर अगर आप देखोगे कैंडल तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एक रेड कैंडल ही बना है यहाँ से बैंक निफ्टी में। कल भी रेड कैंडल बना था क्योंकि बैंक निफ्टी में जो सबसे बड़ा प्लेयर है, कौन सा प्लेयर है सबसे बड़ा प्लेयर? HDFC बैंक। ये थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर रहा है, HDFC बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा है 2 दिन से। यहाँ से जब से इसका रिजल्ट आया है तब से यहाँ से ये क्या हो रहा है, डाउन ही हो रहा है। उसकी वजह से यहाँ से क्या हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है। ओपन तो ऊपर हो रहा है लेकिन मार्केट नीचे क्लोज हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, तीनों लाइनें मैंने आपको बताई है कि जो स्ट्रेटजी हमारे पास में है वही हम स्ट्रेटजी अपनाएंगे और उसी में मास्टरी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा तीनों ही लाइनें मैंने सेंटर, बॉटम, टॉप सब पे लगा दी है। ठीक है, अब हम लोग एनालिसिस क्या करने वाले हैं कि ये वाला एरिया अपने पास में क्या होगा, सेलिंग का एरिया होगा। ये वाला एरिया अपने पास में बाइंग का एरिया होगा। अब ये वाला अपने पास में क्या होगा, दोनों ही बाय सेल दोनों ही हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो प्लीज़ यार वीडियो को थोड़ा सा लाइक करिए, मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे, थोड़ा सा मेरे को भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हम 5 मिनट में चलते हैं, 5 मिनट में और देखते हैं यहाँ पर कि 5 मिनट में आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो 5 मिनट के चार्ट पर आप आ चुके हैं। तो देखो ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ से आपको एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना है कि देखो यहाँ से ऊपर वाला है तो अपने पास सेलिंग का है, नीचे वाला अपना बाइंग का है। लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, बार बार आकर टेस्ट कर रहा है। तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा आपका एक एसएल हिट कर दे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी होगा। और यहाँ से मैं वही बोल रहा हूँ, हम चेंज नहीं करेंगे चाहे हमारा एसएल हिट हो जाए। देखो एसएल ना एक गेम का खेल है। विराट कोहली भी आउट होता है, सचिन तेंदुलकर भी आउट होता है, धोनी भी आउट होता है, सब आउट होते हैं, बड़े खिलाड़ी हो या छोटे खिलाड़ी हो। तो सब पिच पे आउट होते हैं, चाहे बड़े बिजनेसमैन हो जो भी हो। लेकिन हमको क्या करना है, हमको वही करना है। मैंने आपको क्या बताया कि हमारा अपना स्ट्रेटजी कायम रहना चाहिए, बाकी सब जो हो ना हो। तो यहाँ से ये समझ में आ चुका होगा कि ये वाला सेलिंग एरिया है, ये वाला बाइंग एरिया है और यहाँ पर हम दोनों ही काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एसएल हंटिंग के हिसाब से। तो एसएल हंटिंग के हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, एसएल पड़े हुए हैं, यहाँ पर कोई ज़्यादा कुछ एसएल नहीं है नीचे की साइड में, यहाँ पर एसएल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर नीचे की साइड में, तो बिल्कुल नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अपने बहुत एसएल पड़े हैं, यहाँ। अगर मार्केट गिर जाता है तो सच में यहाँ तक का एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 47,000 के आसपास का चांस आपके पास में बन सकता है। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर मार्केट गिरता है तो यहाँ पर अपने पास में बहुत एसएल पड़े हैं, ये वाले एरिया में 47,250 तक आ सकता है अगर आना चाहेगा तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखना है। और ऊपर की साइड में हम बात करते हैं, ऊपर की साइड में मार्केट के पास में ना कल एक्सपायरी है। एक्सपायरी में यहाँ तक जाना बहुत मुश्किल है, अभी 48,750 जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मार्केट है, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। अगर मार्केट का मूड होगा तो यहाँ तक भी जा सकता है। लेकिन अपने को 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो मूविंग एवरेज याद रखना है, और मैंने आपको क्या बोला, देखो यहाँ पर कल क्या कर सकता है, या तो ये वाले एसएल खा ले, ये वाले इस एरिया वाले एसएल 47,750 वाले, और ऊपर की साइड में ये वाले एसएल खा ले। तो ये 2 अपने पास चांस रहेंगे कल के लिए। ठीक है, और उसके बाद हम 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से तो आपको दिख ही रहा होगा इसके नीचे चल रहा है। तो बार बार जब इसके नीचे आएगा तो आपको क्या करना है, सेल करना है। ठीक है, सेल करके यहाँ से पैसा बनाना है। ये 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से करना है। उसके बाद यहाँ से आपको ये समझ में आ ही चुका होगा यहाँ से क्या करना है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी में आपको समझ में आ चुका है। सेम हम निफ्टी 50 में भी देखेंगे। निफ्टी 50 में अगर हम देखें सेम चीज़ें, अगर हम निफ्टी 50 में देखें तो निफ्टी 50 में भी आपको वही करना है। मैंने आपको क्या बताया, तीनों लाइनें लगा लेना है। बहुत आसान तरीका। देखो स्ट्रेटजी चेंज करने में क्या होगा
कि आप स्ट्रेटजी तो चेंज कर दोगे, लेकिन क्या होगा कि फिर बार बार आप वही करते रहोगे। इसलिए आपको चेंज नहीं करना है, इसी पर मास्टरी करना है। थोड़ा सा और टेक्निक, दूसरी टेक्निक से आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बॉटम वाले एरिया में हम क्या करेंगे, बाइंग का प्लान करेंगे, ऊपर वाले में हम सेलिंग का करेंगे, और यहाँ पर बीच वाले में हम लोग दोनों ही काम करेंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद में मैंने आपको क्या बोला, उसके बाद मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट पे जाएंगे। 5 मिनट में हम लोग क्या करेंगे, 20 मूविंग एवरेज को देखेंगे। 20 मूविंग एवरेज हमारा नीचे ही चल रहा है, यहाँ पर इसके नीचे ही कैंडल्स बन रही। तो जब भी इसके पास में जाएगा हम लोग क्या करेंगे, सेल करके पैसा बना लेंगे, सेल करके बना लेंगे। जब छोटा सा मोमेंटम इसके ऊपर आ जाएगा, जब टेस्ट हो जाएगा, हाई ब्रेक होगा, तब जाके हम लोग यहाँ से बाइंग का प्लान करेंगे, और फिर हर बार हम लोग इस तरह से बाइंग करते जाएंगे। ठीक है। और तीसरा हमारा एसएल हंटिंग के हिसाब से है। तो एसएल हंटिंग के हिसाब से आपको भी पता है कि एसएल हंटिंग के हिसाब से मार्केट क्या कर सकता है। देखो मार्केट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ एसएल पड़े हैं, और नीचे की साइड में तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पर कोई एसएल नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस एरिया में 22,300 के आसपास। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर 22,200 के आसपास, यहाँ पर बहुत सारे एसएल आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो एसएल अगर यहाँ पर ये हिट हो जाएंगे, तो यहाँ पर नीचे की साइड में अगर एक्सपायरी में इन लोगों को निकालने के लिए आता है मार्केट, तो यहाँ तक आ सकता है 22,000 तक, फिर उसके बाद में जा सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, और वहाँ पर आपको देखना है कि मार्केट कर क्या रहा है, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आपको यहाँ से बनता हुआ दिख रहा होगा, तो ये वाला। तो यहाँ से जैसे ये होगा तो फिर एक बड़ा मोमेंटम ऊपर की साइड में आ सकता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर आ चुकी है तो प्लीज़ यार वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर देंगे, तो थोड़ा सा मेरे को भी लगेगा कि हाँ बहुत एक अच्छा सा मोमेंटम हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ से, देखो 1 घंटे की चार्ट पर, तो मार्केट में एक चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी कि मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चला गया है। छोटा सा एक नीचे की साइड में स्विंग आना चाहिए, और फिर यहाँ से जंप मारना चाहिए। ये वाला यहाँ पर आपको बनता हुआ दिख सकता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर बन रहा है। इस सेलिंग का प्रेशर में आप थोड़ा सा सेलिंग करके पैसा बना पाएंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिए।